हाय। भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें। भगवान करे कि आप लंबी उम्र जिए। ऐसा ये सब सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है बताइए आप। भगवान करे कि आप अमीर बन जाए। कौन सा सेंटेंस है पता है? नहीं मालूम है? तो आज हम लोग यहीं से पढ़ने वाले हैं। काश मेरे पास एक बड़ा सा घर होता। कौन सा सेंटेंस है मालूम है? नहीं मालूम है? तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या 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 क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? इसमें चार चीज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जब क्या होता है ना कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी को श्राप देते हैं या हम अपने अंदर से इच्छा करते हैं, चाहत करते हैं, काश मेरे पास ये होता। तो ये सारी सेंटेंस क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, जाना भी नहीं है। बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़िए, समझ आएगा। धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं है, बढ़े। इसमें चार चीज होता है। कौन कौन होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में चार चीज होता है। एक तो ब्लेस। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद। दूसरा होता है प्रेयर। प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। तीसरा होता है कर्स। कर्स मतलब श्राप। और चौथा होता है विश। विश मतलब इच्छा, चाहत, डिजायर, जो भी है आपके अंदर इच्छा एक नहीं होता है वो। तो चार चीज होता है। इसका मतलब आशीर्वाद, इसका मतलब प्रार्थना, इसका मतलब श्राप, इसका मतलब चाहत या इच्छा, है ना? ये होता है। तो जब इंग्लिश जैसे हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं कि भगवान करे कि वह नर्क में जाए, भगवान करे, किसी श्राप दिए हैं तो, अगर किसी को हम आशीर्वाद देंगे कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसे करेंगे। तो ये सब का जैसे और भी हो सकता है। ये इच्छा वाला भी बोल सकते हैं, काश मेरे पास एक बुलेट बाइक होता, है ना? ऐसे बोल सकते थे। तो काश मेरे पास वो होती, काश उसके पास मैं होता। ये सब सारी सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हिंदी में बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में कैसे बनाए हैं, इसी को आज हम लोग को सीखना है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक कर कर हम लोग पढ़ना। तो सबसे पहले ये तीन जो है ना, कौन कौन? ब्लेस, प्रेयर और कर्स। इस तीनों को साथ में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि तीनों को साथ में ही पढ़ा जाता है। तो और लास्ट में हम देखेंगे विश वाला, अच्छा वाला, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लेस, प्रेयर, कर्स के बारे में। तो दोस्तों, ब्लेस, प्रेयर और कर्स यानी आशीर्वाद, प्रार्थना और श्राप, ये तीनों सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ के बारे में, एक वर्ड के बारे में जानना होगा, जिसका नाम है एक्शन। क्या क्या क्या? एक्शन। बार बार आएगा और बार बार मैं समझाऊंगा, जब भी आवश्यकता पड़ेगा, जब जब मैं समझाऊंगा। एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? आप जो भी करते हैं दिन भर, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं आप, वो सब क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या है? एक्शन है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हुआ? एक्शन हुआ। आप देख रहे हैं, देखना क्या हुआ? एक्शन हुआ। यानी खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना पढ़ना, ये सब क्या? एक्शन है। तो इसी एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब कहते हैं ना? तो एक्शन कहिए या वर्ब कहिए, तो हम कहेंगे ईट क्या है? खाना, एक्शन है ना? यानी वर्ब है। गो मतलब जाना, एक्शन करते हैं ना, जाते हैं तो, यानी वर्ब है। ये सब क्या है? वर्ब है।
यानी खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सब क्या है, वर्ब है। अच्छा, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है अदर वर्ड। यही सेंटेंस होता है। क्या क्या, यही सेंटेंस होता है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट अगर हम जान गए क्या होता है, वर्ब क्या होता है जान गए, तो इतना लिख देंगे। और जो बच जाता है, सब्जेक्ट मिल गया हमको, वर्ब मिल गया हमको, उसके अलावा जो भी बच गया दूसरा चीज़ हो गया, यानी अदर वर्ड हो गया। वो क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो चलिए, हम तो वर्ब जान गए कि खाना पीना उठना बैठना रोना धोना, ये सब क्या है, वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या है, तो जो वर्ब को करता है, जो एक्शन करता है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पढ़ाना एक्शन हुआ, वर्ब हुआ। और कौन पढ़ा रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ राम पढ़ाता तो राम सब्जेक्ट हो जाता, अगर यहाँ आप पढ़ाते तो आप सब्जेक्ट हो जाते, यानी जो भी यहाँ एक्शन करता वो सब्जेक्ट हो जाता। तो चलिए, हम लोग अब इतना जान गए, तो अब समझ आएगा आगे वाला बात। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए समझाएं। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं ब्लेस, प्रेयर और कर्स के बारे में जानने, यानी आशीर्वाद, प्रार्थना और श्राप, ये सब के बारे में हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश में बनाने के लिए, उससे पहले तो हिंदी सीखना पड़ेगा ना। पहले हिंदी सीखिएगा तब ना इंग्लिश सीखिएगा। तो चलिए, हम लोग हिंदी पहले जानते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस जब बोला जाएगा तो आशीर्वाद वाला कहलाएगा, प्रार्थना वाला कहलाएगा और श्राप वाला कहलाएगा। ठीक है, तो दो ही तरीक़ा से आप बोल सकते हैं। ये तीनों जब बोलिएगा ना, तो दो ही तरीक़ा से बोल सकते हैं। देखिए कैसे, एक होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है। एक होगा कि भगवान करे, भगवान करे, भगवान करे। और एक होगा सिर्फ भगवान, भगवान। यहाँ पर सिर्फ भगवान नहीं कह सकते हैं, ईश्वर करे भी कह सकते हैं, है ना। अल्लाह करे, आप ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए या भगवान कहिए, कुछ भी कहिए, उस सब का इंग्लिश क्या होगा, गॉड होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सिर्फ हम भगवान करे बोल रहे हैं, तो ऐसा रहेगा, भगवान करे आप अमीर बन जाओ, भगवान करे मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँ, भगवान करे वह वहाँ चला जाए, भगवान करे तुम नर्क में चले जाओ, इस तरह का रहेगा। यानी भगवान करे इतना रहेगा, उसके बाद एक सेंटेंस छोटा सा रहेगा, ये हो ऐसा ऐसा करके रहेगा। ठीक है, और इसमें भगवान करे नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको एक चीज़ दे, भगवान तुमको आगे बढ़ाए, भगवान उसे सफल बनाए, इस तरह का रहेगा। देखिए, दो चीज़ हो रहा है, भगवान करें आप मैच जीत जाओ, चाहे भगवान करे हम लोग मैच जीत जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट पहचानना है और वर्ब पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। तो भगवान करे वाला मैं बोल रहा है, इसमें भी भगवान करे हम लोग मैच जीत जाए। ये बताइए, इसमें एक्शन क्या है, जीतना, यानी खाना पीना उठना बैठना, जितना एक्शन है, यानी विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना। तो ये बताइए, जीतने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कि भगवान करे हम लोग मैच जीत जाए, भगवान तो नहीं ना कर रहे, भगवान जीतने का नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक
मतलब बोल रहे हैं लोग, हम लोग कि भगवान करे, लेकिन भगवान मैच नहीं जीत रहे हैं, ये जीत रहा है कौन, हम, वी। तो यहाँ वी सब्जेक्ट हुआ, क्या क्या, वी सब्जेक्ट हुआ। तो जो एक्शन करेगा, जो वर्ब का काम करेगा, वही तो सब्जेक्ट कहलाएगा। अभी तो बताए हैं, पिछले वाले में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये सेंटेंस शुरुआत होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मिटाएं। देखिएगा, इस तरह का सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और अदर वर्ड रहता है। इसमें भी रहता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भी नहीं जाना है कहीं, समझ आएगा। देखिए, और इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और अदर वर्ड रहता है। अदर वर्ड रहता है, अदर वर्ड का मतलब सब्जेक्ट वर्ब के अलावा जो बच गया उसको अदर वर्ड कहा जाता है। ध्यान, अब देखिए, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, लेकिन और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो होते हैं ना ऑप्टेटिव सेंटेंस, अपने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं। क्या क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत बढ़िया से जाने थे किसके बारे में, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है, उल्टा आई ऐसे बना दीजिएगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। तो भले ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, लेकिन मार्क कौन रखता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पर क्या देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे उल्टा है, ठीक है। अब आइए, और इतना तो हम जान गए कि सर लास्ट में रहेगा एक्सक्लेमेशन मार्क और शुरुआत क्या चीज़ से रहेगा, शुरुआत ध्यान दीजिएगा, शुरुआत रहेगा मे से। क्या क्या, MAY, मई वाला नहीं, ये मे है ना, ये भी रहेगा मे से, ये भी रहेगा मे से। तो फिर अंतर क्या है भाई, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी सेम है, अंतर क्या है। तो चलिए, एक एक्सक्लेमेशन मार्क जान गए कि लास्ट में रहेगा, और सेंटेंस का शुरुआत क्या चीज़ से रहेगा, मे से रहेगा। मे मिल जाए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, मे मिल जाए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। देखो, अब देखिए, हम बोल रहे हैं ना, भगवान करे आप नर्क में जाओ, जैसे भगवान करे आप नर्क में जाओ, जाओ, भगवान करे आप नर्क में जाए, किसी पर गुस्सा हो जाता है ना, जैसे भगवान करे आप नर्क में जाए। तो ये बताइए, करे वाला आगे, करे वाला भगवान करे, तो शुरुआत तो मे से हो जाएगा, मे तो दे देंगे, ठीक है। अब हम चाहिए सब्जेक्ट, क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें जाना क्या है, जाना एक्शन हो रहा है, जाना, क्या क्या, जाना एक्शन हो रहा है, भाव बोला है, गो मतलब जाना। तो जाने का काम कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। भगवान नहीं कर तो गॉड नहीं लिखेंगे। कब गॉड लिखते हैं, जब भगवान खुद एक्शन करते हैं। इसमें भगवान एक्शन नहीं कर रहे, तो सब्जेक्ट की जगह पर भगवान को नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो एक्शन करेगा उसको हम रखेंगे। तो भगवान करे आप नर्क में जाएं, आप नर्क, तो आपका इंग्लिश यू, यू हो गया, सब्जेक्ट हमारा मिल गया। अच्छा, अब चाहिए हमको भाव। तो भाव का फर्स्ट फॉर्म, हर हाल में भाव का फर्स्ट फॉर्म रहता है, V1 रहता है। जैसे कि गो, इट, फर्स्ट फॉर्म किसको कहा जाता है, जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है, बेस फॉर्म रहता है। गो, ये हो गया, ईट है ना, ब्लेस, आशीर्वाद, ये सब हो गया। देखिए, तो मे यू, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, मे यू गो,
कहाँ? तो भगवान करे आप नरक में जाए, मे यू गो टू हेल, एक्सक्लेमेशन मार्क, मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप नरक में जाए। देख रहे हैं कितना आसान। भगवान करे, ध्यान दीजिएगा, भगवान करे कि हम लोग मैच जीत जाए, भगवान करे कि हम लोग, तो भगवान करे लेकिन भगवान कर नहीं रहा है। इंग्लिश में भले हिंदी में बोल रहे हैं हम लोग भगवान करे, लेकिन इंग्लिश में तो कुछ नहीं है भगवान। इंग्लिश में भगवान का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, गॉड नहीं लिखेंगे, जो सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है उसी को लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। तो भगवान करे हम लोग मैच जीत जाए, तो मे से चालू कर देंगे मे। अब हम लोग मैच जीत जाए, मैच जीतने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो वी हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर वी डाल दिए। अच्छा, अब जितना इसमें है, एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, जितना है, विन मतलब जितना, मे वी विन क्या चीज जितना, तो मैच जीत रहे हैं, तो विन द मैच, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। मे वी विन द मैच, भगवान करे हम लोग मैच जीत जाए। इसमें भगवान के इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें भगवान खुद एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, है ना, इसलिए, क्योंकि हमको सब्जेक्ट चाहिए ना इतना। अब देखिए, अब इसमें चल रहा है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, क्या क्या क्या, भगवान, देखिए अब भगवान से तो चालू हुआ, भगवान से चालू हुआ, लेकिन अब इसमें ये नहीं आ रहा है कि भगवान भगवान करे, इसमें नहीं आ रहा है। अब हम बोले भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे बोल रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, भगवान दे, भगवान आपको बुद्धि दे, मान लीजिए क्या, बुद्धि दे, बुद्धि दे, भगवान आपको बुद्धि दे, एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा ये बताइए, इसमें बुद्धि देना यानी देना क्या है, देना, इसमें देना क्या है, एक्शन है, वर्ब है, देना। अच्छा, तो देने का काम कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है ना, बुद्धि देने, भगवान आपको बुद्धि दे, भगवान दे, तो इसमें खुद सब्जेक्ट भगवान हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा यहाँ पर गॉड रहेगा, क्या क्या, गॉड रहेगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा गॉड ही एक्शन करते हैं, करने वाला नहीं, सिर्फ भगवान वाला है। भगवान आपको बुद्धि दे, भगवान आपको धन दे, भगवान आपको ये करे, भगवान हमको ये करे, भगवान उसको ये करे, इस तरह का रहेगा तब। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा गॉड करेंगे, क्योंकि एक्शन जो कर रहा है ना वो हर हाल में भगवान कर रहे हैं, ठीक है, कितना आसान है। तो देखिए, भगवान आपको बुद्धि दे, कैसे बनाएंगे, तो मे से चालू करेंगे, मे से चालू करेंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या रहेगा, गॉड, गॉड, क्योंकि बुद्धि देने का काम कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, है ना, तो मे गॉड, सब्जेक्ट का काम हो गया गॉड। अब क्या, भगवान आपको बुद्धि दे, देना, देना की इंग्लिश का क्या होता है, गिव, गिव मतलब देना, तो वर्ब हो गया भगवान गिव, मे गॉड गिव यू, भगवान आपको दे, इसका हो गया भगवान आपको दे कथी, बुद्धि, विजडम, विजडम मतलब बुद्धि होता है, विजडम, एक्सक्लेमेशन मार्क, भगवान आपको बुद्धि दे, कितना, चलिए जैसे कि भगवान आपको क्या आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, उसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो आशीर्वाद देने का काम कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं ना, तो खुद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, भगवान हो जाएंगे, तो मे से तो चालू करेंगे, मे गॉड, मे गॉड, है ना, जी हमेशा बड़ा से लिखाएगा गॉड में, है ना, तो मे गॉड हो गया, सब्जेक्ट का काम भगवान कर रहे हैं, और हमको चाहिए भगवान, भाव, तो आशीर्वाद देना का इंग्लिश कथी होता है, ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, तो मे गॉड ब्लेस किसको, आपको, यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, कितना आसान है।
तो अब आ जाएगा ना, भगवान करे में इस तरह बनेगा, भगवान आपको ये करे, भगवान उसको ये करे, भगवान हमको ये करे, तो इसका सेंटेंस इस तरह रहेगा। तो इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। और हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सेंटेंस ला रहे हैं, एग्जाम्पल और ज़्यादा ला रहे हैं, ताकि और आप बना पाए, है ना। आपको ही बनाना पड़ेगा और हम लिख रहे हैं, आप बनाइए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर आ गया। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले एक नज़र आप लोग देख लीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। जैसे देखिए, देख लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, भगवान करे आप परीक्षा पास कर जाओ। भगवान करे, भगवान करे यानी भगवान नहीं कर रहा है उसमें। परीक्षा पास करने का काम कौन कर रहा है? आप पास कर जाओ। तो आप सब्जेक्ट हुए, इसलिए इसमें भगवान को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, आपको बनाया जाएगा। इसलिए मे यू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। वैसा ही आ जाए, भगवान करे वह सुबह में टहलने जाए। तो वही हाल है, आप जाएं, आप सब्जेक्ट हो जाइएगा। तो मे वह ना है, वह जाए, वह, तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा। मे ही गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। और ख़ास बात आपको आप बता दे रहे हैं, आप ही के साथ हमेशा गोज देखेंगे, गोज ES वाला देखेंगे ना, इसको V5 कहा जाता है, V5। लेकिन कौन कहता है? एक स्ट्रक्चर कहता है कि हर हाल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 होना चाहिए यहाँ पर। ये चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर हाल में यहाँ पर भगवान आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे मिटा दे रहे हैं। तो ये आता है हमेशा, ही के साथ गो जाता है, गो नहीं आता है। लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? ही के साथ गो लगाया गया है। मे ही गो, है ना, बहुत आदमी आज फर्स्ट बार सुने होंगे। मे ही गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए। भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए। ठीक किसको होना है? भगवान को, आपको होना, आप सब्जेक्ट हो जाइएगा। तो मे यू, और जल्दी का होता है गेट वेल, गेट वेल, जल्दी होना होता है गेट वेल सुन, है ना। अब चलिए, भगवान करे आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। भगवान करे आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। क्या क्या? मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है। अब चलिए, अब इतना हम लोग सिर्फ भगवान करे, भगवान करे, भगवान करे वाला हो गया। अब देखिए, भगवान तुम्हें सफलता दे। भगवान तुम्हें सफलता दे, तो इसमें सफलता दे, देना यानी देने का काम खुद भगवान कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट भगवान को आया जाएगा, ठीक है। तो भगवान तुम्हें सफलता दे, तो मे गॉड, गॉड क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो जाए? गिव। तो मे गॉड गिव यू सक्सेस। भगवान आपको सफलता दे। भगवान आपका मदद करे। कौन करे? भगवान, तो खुद सब्जेक्ट भगवान हुआ। तो मे गॉड हेल्प यू, है ना। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। भगवान उसे खुशी दे। भगवान उसे खुशी दे, तो कौन खुशी दे? तो भगवान दे, तो भगवान सब्जेक्ट। तो मे गॉड गिव क्या? खुशी, हैप्पीनेस। उसे तो हर, मे गॉड गिव यू हैप्पीनेस। भगवान तुम्हें खुशी दे, ठीक है। भगवान उसे है ना, तो यहाँ उससे है, तो उससे का अगर हम यहाँ इंग्लिश हर कर सकते हैं। कोई लड़की के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, हर। यहाँ गलती लिखा लिया था, कोई बात नहीं, मिस होता है, फिर याद हम किया ना। भगवान उसे खुशी दे, मे गॉड गिव हर। किसी लड़की के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो मे गॉड गिव हर हैप्पीनेस। भगवान उसे खुशी दे, है ना। भगवान आपको लंबी उम्र दे। भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो मे गॉड
गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। ठीक है, कितना आसान है। और दो आपके लिए दिए हैं, भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, भगवान करे वह मर जाए। दो सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं, आपको कमेंट में इसको बनाकर कमेंट करना है, इसको बनाकर कमेंट करना है। ठीक है, आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, तो इतना रन दे रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं 20 वाला। ये क्या क्या हो गया, विलेस हो गया, प्रेयर हो गया और कर्स हो गया, तीनों इसमें हो गया है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं 20 वाला सीखने। क्या क्या, 20 वाला, तो इसे नोट कर लिया जाए, इसे नोट कर। तो दोस्तों अब हम लोग ब्लेस के बारे में पढ़ लिए, प्रेयर के बारे में पढ़ लिए और कर्स के बारे में पढ़ लिए, यानी आशीर्वाद, प्रार्थना और श्राप के बारे में पढ़ लिए। और अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, विश के बारे में, इच्छा के बारे में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, है ना। तो ये जो होता है ना, हमेशा स्टार्ट होता है काश। काश क्या चीज़ है, हिंदी में स्टार्ट होगा काश। मैं एक चिड़िया होता तो मैं रोज तुमसे मिलने आता, ऐसा हो सकता है। काश वह एक नेता होता, काश तुम मेरे भाई होते। इस तरह का अगर इच्छा हम लोग जाहिर कर रहे हैं तो विश वाले यानी इच्छा वाले सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो काश मैं एक पक्षी होता, पक्षी होता, काश में एक पक्षी होता। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं, काश मेरे पास एक घर होता। ध्यान दीजिएगा, ये भी हो सकता है। और हम बोल रहे हैं काश मैं यह काम करता, काश मैं यह काम करता, काश मैं यह काम करता। 3 सेंटेंस दिए, काश 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 से स्टार्ट हो रहा है। और एक में है काश मैं एक पक्षी होता, दूसरा में काश मेरे पास एक घर होता, और तीसरा में है काश मैं यह काम करता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तीनों सेंटेंस पर। एक में है काश मैं एक पक्षी होता, यानी कुछ होना, क्या, कुछ होना। काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, इस तरह का है होना, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा, कि अलग सेंटेंस बना है। अच्छा, अब इसमें देखिए, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश उसके पास ये होता, काश तुम्हारे पास ये होता, पास वाला। तो ये दूसरा वाला पास वाला हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला हो गया, काश मैं यह काम करता, काश मैं वहाँ जाता, काश मैं इस शहर में रहता, यानी रहना जाना, है ना। तो रहना जाना खाना पीना खुद एक्शन आ जा रहा है, इसमें एक्शन वाला भाव आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बात को, ये तो नहीं आएगा। इसमें कौन सा भाव आ रहा है, इसमें देखिए एक्शन वाला भाव नहीं, काश में एक पक्षी होता, यानी दर्शा रहा है कि एक पक्षी होता, तो इसमें एक्शन कहाँ हो रहा है, पक्षी होना है, कोई एक्शन थोड़े है, ये तो अवस्था बता रहा है, पक्षी होने का अवस्था बता रहा है। ठीक है, अच्छा, काश मेरे पास एक घर होता, इसमें एक्शन थोड़े हो रहा है, कहाँ एक्शन हो रहा है, कोई काम थोड़ा। काश मेरे पास एक घर होता, इसमें अधिकार दर्शा रहा है, काश मेरे पास एक घर होता। ठीक है, और इसमें काश मैं यह काम करता, करना, डू मतलब करना, एक्शन दर्शा रहा है, करना, खाना पीना उठना बैठना। काश मैं यह खाना खाता, काश मैं यहाँ सोता, काश मैं इस बोर्ड पर पढ़ाता,
एक्शन सब हो रहा है। तो एक एक्शन वाला है और एक पास वाला है। तो पास वाला जब बनाइएगा तो हमेशा इसमें हेड आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा बात को, हेड आना चाहिए, ठीक है। और जब इसको बनाइएगा तो हमेशा यहाँ पर V2 आना चाहिए। जैसे काश मैं पटना जाता, तो जाना हो गया एक्शन, तो जाना गो, तो गो का V2 कथी होता है, वेंट, कथी, वेंट। डायरेक्ट इसमें आएगा V2 वाला, एक्शन वाला में बनेगा इसमें V2 डायरेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें हो गया काश में एक पक्षी होता, काश में एक राजा होता, काश में एक डॉक्टर होता, काश मेरा भाई एक वकील होता, इस तरह का रहे तो उसमें आएगा वर्ड, क्या, वर्ड। इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता, वाज वर्ड पढ़ा जाता है। एक वाज होता है, एक वर्ड होता है, वेयर नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरह का रहेगा। तो वर्ड भी बनाएंगे, उसमें वर्ब वर काम करेगा। इस तरह का रहेगा पास होना, तो हेड काम करेगा। और जब खुद एक्शन वाला आ जाए तो एक्शन दूसरी V2 में हम लोग लिख देंगे। एग्जाम्पल देकर बताएं, चलिए बता रहे हैं। काश, इसी को बना रहे हैं, तो देखिए इसी को बना रहे हैं, लेकिन इतना तो बता दिए कि ये लगेगा, ठीक है। और सेंटेंस का शुरुआत कैसे होगा, सेंटेंस का शुरुआत हर हाल में दो तरीका से करेंगे। क्या क्या क्या, सेंटेंस की शुरुआत आई विश या इफ, दो तरीका से सेंटेंस का शुरुआत कर रहे हैं, आई विश या इफ। समझ आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा बात को। प्लस सब्जेक्ट रहेगा, थोड़ा भी भारी नहीं है। कोई भी काश का इंग्लिश है, काश का इंग्लिश है कथी, आई विश या इफ, इतना काश का इंग्लिश है। अब मेरे पास एक घर होता, मैं यह काम करता, तो इसमें मैं सब्जेक्ट है, सब में काश वह वहाँ जाता तो वह सब्जेक्ट हो जाता, यानी इतना के बाद सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ पर, अगर ये वाला रहे, काश में एक पक्षी होता, काश वह एक राजा होता, काश वह एक डीलर होता, काश वह एक नेता होता, काश मैं एक मुखिया होता, इस तरह का रहे तो वर्ड लगाएंगे। ई वाला वर्ब, इवॉल्व है, क्या थी, इवॉल्व है, स्टेट ऑफ बीइंग, बी ग्रुप का V2 है वो, है ना। तो यहाँ पर लगाइएगा वर्ड, इस तरह का रहे तो वर्ड, अब प्लस अदर वर्ड कर दीजिएगा। अदर वर्ड मतलब जो बच गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आता काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास एक फैन होता, काश मेरे पास एक मोबाइल होता, काश उसके पास एक पत्नी होती, है ना, काश उसके पास माँ होती, है ना। इस तरह का रहे, पास होना तो हेड लगाते, कैसे कैसे देते, ये तो शुरुआत इतना से होता, इतना से तो हर हम होगा। इसमें भी क्या करते, सब्जेक्ट देते, ऐसा है सब्जेक्ट यहाँ देते, यानी सब्जेक्ट यहाँ देते, और तब क्या करते, हेड लगा देते, हाई वाला हेड, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा देते, ई वाला की बात करते, और तब क्या कर देते, अदर वर्ड देते, बच जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क, ध्यान दीजिएगा बात को। अब अगर ई वाला आ जाता, काश में एन एक्शन वाला आ जाता, डायरेक्ट खाना पीना उठना बैठना घूमना धोना, तो वो वाला आ जाता, तो शुरुआत ऐसा ही होता, इसी से होता शुरुआत होता। अब इसमें भी क्या आ जाता, सब्जेक्ट आ जाता, है ना, एक प्लस दो दे दिए, सब्जेक्ट आ जाता प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन वाले भाव खाना पीना उठना बैठना धोना धोना के डायरेक्ट V2 यहाँ पर लिखते, तब अदर वर्ड कर देते,
एक्सक्लेमेशन मार्क। 3 स्ट्रक्चर हो रहा है। ई पहला वाला का स्ट्रक्चर हाई है, दूसरा वाला के पास वाला का स्ट्रक्चर हाइड है, और काश में यह काम करता तो इसका स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं लिखा है इस तरह, वर्ड हैड V2, यही तो है। और सभी समान है। आई विश इसमें भी होगा। अच्छा, इफ सब्जेक्ट 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 अदर वर्ड अदर वर्ड, है ना बदल रहा है, खाली है ना 3 में बदल रहा है, बदल रहा है। देखिएगा इसका हम बना रहे हैं, पहले वाला का बना रहे हैं काश। काश का इंग्लिश है, दोनों में से कोई दे सकते हैं, आई विश अच्छा इफ। तो हम आई विश दे रहे हैं पहले, आई विश दे दिए, शुरुआत कर दिए। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट कौन है, तो मैं है, तो आई फिर आई, कोई बात नहीं, 2 आई आ गया, कोई बात नहीं। प्रोनाउन कितनों इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन। नाउन एक सेंटेंस में 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, सेम नाउन, लेकिन प्रोनाउन यूज हो सकता है। तो आई विश आई, अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट मिल गया हमको, है ना। अब हमको चाहिए वर्ड, क्या वर्ड, तो दे दिए वर्ड। जबकि आप हमेशा सुनते होंगे आई के साथ वाज लगता है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग आई के साथ वर्ड लगाते हैं। आई विश आई वर कथी होता, पक्षी, तो पक्षी के इंग्लिश लिख दीजिए, भैया ना अदर वर्ड में चलेगा पक्षी, अ बर्ड, अ बर्ड। आई विश सेंटेंस का शुरुआत, सब्जेक्ट आई, वर्ड अ बर्ड। ठीक है, तो इस पर है कितना आसान है। अब इसका बना रहे हैं, काश मेरे पास एक घर होता, तो हम कर दिए आई इससे सेंटेंस का शुरुआत करें इफ से। चलिए इफ हो गया। अब इफ के बाद क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो मेरे पास आई, मैं तो सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई सब्जेक्ट आई हो गया, हो गया। अब हमको इसके बाद कहते चाहिए हेड चाहिए, तो हेड हम दे दिए आई, इफ आई हैड अब कथी एक घर, तो एक घर के इंग्लिश कथी होता है, अ हाउस एक्सक्लेमेशन मार्क। इफ आई हैड अ हाउस, काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास एक पेन होता, इफ आई हैड अ पेन, काश उसके पास एक किताब होता, इफ ही हैड अ बुक। देख रहे हैं सेम है वैसा ही सब। अब एक्शन वाले में आ जाइए, तो एक्शन वाले में काश मैं, तो काश का इंग्लिश कथी होता है, आई विश कीजिए चाहे इफ कीजिए, तो आई विश कर दे रहे, चाहे इफ है कर दो, कोई भी लगा दे, आई विश, आई विश। सब्जेक्ट कौन है, आई है, मैं सब्जेक्ट है, मैं यह काम करता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, करना है, करना, डू मतलब करना, तो डू मतलब करना होता है, और डू V1 है, डीड V2 है, और डन डन V3 है। तो बताइए ये तीनों में से कौन आएगा, यहाँ पर वर्ब चाहिए ना, हमको V2 चाहिए, तो कौन, सब्जेक्ट तो हो गया आई और V2 चाहिए, तो हमको भाव वही होता है करना का, कौन आएगा, हाई हाई हाई, V2 आएगा, डिड आएगा कि नहीं आएगा। तो आई विश आई डिड दिस वर्क, कथी यह काम, दिस वर्क एक्सक्लेमेशन मार्क। आई विश आई डिड दिस वर्क, काश मैं यह काम करता। तो तीनों में से मिलाकर सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, और आप हो गया। तो चलिए एक ट्रिक लिखवा देते हैं, छोटा सा ट्रिक, कैसे याद रखिएगा, देखिएगा। अगर कुछ, ये कुछ है, कुछ होना, कुछ होना रहे तो वर लगाइएगा, ठीक है। पास रहे, जिसमें पास हो जाए
यानी पास, काश मेरे पास ऐसे ऐसे, तो लगाइएगा हैड। ठीक है। और कुछ करना रहे, कुछ करना रहे, मैं ये करता, मैं वहाँ जाता, मैं यहाँ खाता, यानी कर रहे हैं ना, जा रहे हैं तो कुछ कर ही ना रहे हैं, खा रहे हैं तो कुछ कर ही रहे हैं ना, लिख रहे हैं तो कुछ कर ही ना रहे हैं। लिखना, पिटना, सोना, कुछ करना रहे तो डायरेक्ट उसका V2 लगा दीजिएगा, यही ट्रिक है। लिख लीजिए, कुछ होना, चिड़िया होना, राजा होना, काश में एक चिड़िया होता, काश में एक राजा होता, काश में वह होता, काश में एक बलवान होता, काश में एक नेता होता है, तो ये वाला। अब पास, काश मेरे पास एक गाड़ी होता, काश मेरे पास एक कार होता, काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास वह होती, है ना। तो ऐसे हो, तो इसको लिख लीजिए, बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आ गए, तो पहले एक नज़र आप देख लीजिए, ठीक है। देख लिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, काश मैं उससे मिलने जाता, मिलने जाता, जाना, जाना एक्शन वाला है, इसमें कुछ होना नहीं है, चाहे पास भी नहीं है, यानी एक्शन वाला है। तो जाना, वो मतलब जाना, वेंट लगा देंगे, V2 लगा देंगे डायरेक्ट। आई विश तो स्टार्ट होकर करेगा, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्या है, जाना है, तो वेंट हो गया V2। आई वेंट टू मिलने, मीट हर, उससे, किसी लड़की से, या लड़का होता तो हिम लगाते हैं, ठीक है। आई विश आई वेंट टू मीट हर। काश मैं तुम्हारे शहर में रहता, काश मैं तुम्हारे शहर में रहता, रहना, खाना, पीना, एक्शन वाला हो गया रहना, तो सीधे लिव मतलब रहना, V2 लगा देंगे, लिव्ड, ठीक है। ठीक है। आई इफ से बना रहे हैं इस बार, इफ आई लिव्ड इन योर टाउन, चाहे आई लिव्ड इन योर सिटी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। काश वह मुझसे मिलने आती, काश वह मुझसे मिलने आती, तो आना एक्शन वाला भाव हो गया, तो आई विश चाहे इफ दोनों लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, वह है सी, तो आई विश सी केम, कॉम का V2 होता है केम, टू मीट मी, मुझसे मिलने आते, तो आई विश सी केम टू मीट मी। कितना आसान है। अब देखिए एक्शन वाला था तीनों, ठीक है। अब है काश में अमीर आदमी होता, अब कुछ होना हो गया ना, काश में एक चिड़िया होता, काश में अमीर आदमी होता, काश में ये होता, काश में वो होता, ये वाला हो गया, यानी वर वाला हो गया, वर, WER वाला, वर वाला। तो देखिए, काश मैं अमीर आदमी होता, तो देखिए आई विश तो स्टार्ट करेंगे, आई विश, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट है कौन, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। आप कथित लगाएंगे, होना है, तो वर लगाएंगे, आई वर और इच पर्सन, ठीक है। अब देखिए, काश मैं एक राजा होता, तो आई विश चाहे इफ दोनों लगा सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट मैं है सब्जेक्ट, तो आई विश आई वर अ किंग, चाहे इफ आई वर अ किंग, चाहे आई विश आई वर अ किंग, दोनों सही है। काश वह मेरी होती, काश वह मेरी होती, तो होना है ना, होना है, तो इसमें क्या एक्शन नहीं हो रहा है ना। तो इफ सी वर माइन, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब देखिए, इतना तक हो गया वर वाला, कुछ होना है, मैं होता, वो होती, ऐसा कर कर बहुत सारे एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखिएगा, और सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए, अब है पास होना, तो पास होना में हेड लगाते थे, क्या लगाते थे, हेड लगाते थे। काश मेरे पास एक सरकारी नौकरी होती, तो आई विश चाहे इफ दोनों लगा सकते हैं, तब सब्जेक्ट चाहिए, यानी काश मेरे पास, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तो आई विश आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी, हेड लग जाएगा उसमें। काश मेरे पास सब कुछ होता,
आई विश या इफ आई हैड एवरीथिंग, आई हैड एवरीथिंग सब कुछ मतलब होता है एवरीथिंग। काश मेरे पास तुम्हारी यादें होती, काश मेरे पास तुम्हारी यादें होती, तो आई विश आई हैड योर